क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, हमारे जो साइंस के एक्साइटिंग वीडियोस बन रहे हैं उसमें आपने ये वाला तो जरूर देखा होगा, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। और इसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर ला रहे हैं, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले थोड़ा सा बल को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज बल या फोर्स? किसी भी स्थिर वस्तु को गति देने के लिए, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए या उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम जो क्रियाएं करते हैं उसको हम कहते हैं फोर्स या बल। और कार्य क्या है? बल लगाकर जब हम एक वस्तु को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं तो हम कार्य करते हैं। वर्क इज डन व्हेन फोर्स मूव्स अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और कार्य का फॉर्मूला है W, जो वर्क इज इक्वल टू F फोर्स मल्टीप्लाइड बाई D। D इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की दूरी। एक मज़ेदार चीज़ नोट करो, बल और विस्थापन ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सदिश मात्राएं हैं। पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं ना तो इसमें ये एक स्केलर क्वांटिटी या अदिश मात्रा बन जाता है। कार्य में कोई दिशा नहीं है, इसमें केवल परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। कार्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक कार्य या पॉजिटिव वर्क, जब बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बल यहाँ है ग्रेविटी और ग्रेविटी की दिशा में एप्पल गिर रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव वर्क और इसका फॉर्मूला है। और इनको देखो, उफ कितना दम लगा रहे हैं, पर ये दम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्थापन कर रहे हैं। तो इनका फॉर्मूला बनेगा ऐसे। एक होता है शून्य कार्य। कई बार लोग आपसे कहते हैं सारा दिन दीवार धकेलोगे और मुझे आके बोलोगे बहुत काम किया, मैं इस कार्य को मानता ही नहीं। क्यों शून्य क्यों है? क्योंकि धकेल तो रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, पर डिस्प्लेसमेंट इज 0। कई बार बल एंगल पे लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी एंगल पे होता है, तो इसका फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक चीज़ याद रखना कि बल का मापन न्यूटन में होता है और कार्य का मापन जूल में होता है। कार्य चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, कार्य करने के दर को हम कहते हैं शक्ति। शक्ति इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर W वर्क को T टाइम में किया जाता है तो शक्ति इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। और शक्ति का नापन होता है वॉट्स में, बल का नापन होता है न्यूटन्स में और कार्य का नापन होता है जूल्स में। अब ऊर्जा कुछ नहीं है एक्सेप्ट वस्तु के कार्य करने की क्षमता। कोई भी ऊर्जावान वस्तु बल लगाकर अपनी ऊर्जा को दूसरे वस्तु में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। और ऊर्जा का भी नापन होता है जूल्स में। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा तो बहुत तरह के होते हैं, आज हम 2 देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है किसी वस्तु की अपनी स्थिति के अनुसार, स्थिति के आधार पर उसकी जो शरीर में या उसकी प्रोसेस में, प्रणाली में जो ऊर्जा रहती है, दैट इज स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गति के आधार पर जो होती है। इसका बड़े सिंपल एग्जाम्पल है, लुक एट दिस वन। इस ट्रेन को देखो, गतिज ऊर्जा ऊपर आती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा फिर ऊपर जाती है, स्थितिज ऊर्जा। इस साइक्लिस्ट को देखो, गतिज, स्थितिज, गतिज। और इनको देखो, तीरंदाज को देखो, जब वो तीर खींचते हैं ऐसे तो ये स्थिति है, स्थितिज ऊर्जा, और जब छोड़ते हैं वो तीर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पर इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है एक थप्पड़। मम्मी ने कभी थप्पड़ मारा? मम्मी ने जब हाथ ऊपर किया, ये कौन सी एनर्जी है? स्थिति के अनुसार स्थितिज ऊर्जा। और जब इसको ऐसे लगाया मम्मी ने एक चांटा तो ये था गतिज ऊर्जा। इसको याद रखना, थप्पड़ याद रखो, स्थितिज और गतिज, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको याद रखने में। आपके घर के पास कोई पानी की टंकी है? अगर कोई आपसे कहता है पानी की टंकी तो हाइट पर है, तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज एनर्जी है, पर कितना स्थितिज एनर्जी है कैलकुलेट कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला है M × G × H। M है द्रव्यमान, G इज़ गुरुत्वाकर्षण और हाइट इज़ जमीन से इसकी दूरी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज़ ½ × M × V²। हाफ M इज़ मास, जो व्यक्ति या जो वस्तु गति में है उसका मास कितना है, और V है वेग, वेग इज़ वेलोसिटी, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम होल स्क्वायर। तो ये रहा आपके गतिज और स्थितिज के फॉर्मूला। आपका चैप्टर तो ख़त्म हो गया,
पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे सोच के बताना। कोयला और पेट्रोलियम, इनकी जो ऊर्जा है ये कहाँ से आती है? सोचो तो इसके बारे में। क्या आप जानते हो कि ये सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा? कैसे? पौधे सौर ऊर्जा को यूज़ करके, संश्लेषण करके, फोटोसिंथेसिस करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। पशु उस पौधों को खाते हैं, इससे उनके शरीर में भी एनर्जी आ जाती है। पशु और पौधे जब मर जाते हैं, इनकी जो रिमेन्स होती हैं ये ज़मीन में दब जाती हैं और सदियों से दब के ह्यूज प्रेशर से ये कन्वर्ट हो जाती है कोल या पेट्रोलियम में। और जब इसको हम जलाते हैं तब वही सौर ऊर्जा फिर रिलीज़ हो जाती है। तो बच्चों याद रखना, ये पेट्रोलियम और कोल का जो ऊर्जा है ये और कहीं से नहीं आता, सूरज से आता है। इस पेट्रोलियम के एग्जाम्पल से आप ज़रूर समझ गए होंगे कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती। ना हम ऊर्जा बनाते हैं, ना इसका विनाश होता है। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, एक रूप से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। परिवर्तन होने से पहले भी जितना ऊर्जा होता है, परिवर्तित होने के बाद भी उतना ही ऊर्जा रहता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये रहा आपका सारांश, और इस चैप्टर का जो राइटअप है ये आपको इस ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे सारे चैप्टर्स के ब्लॉग पोस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। और आप हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं ना? अगर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों डाल देना। अगर आप सब्सक्राइबर बने हो और आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने ऑल नहीं डाला, तो आप सब्सक्राइब बटन को छूना भी नहीं, आप केवल बेल और ऑल दबा दीजिए। चैप्टर को एक बार देख लो, आपके मन में एकदम छवि की तरह क्लियर हो जाएगा। हमारा वादा 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे डेली हमारे पोस्ट डलते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखते रहो। क से